सविता वापस आ गई है सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों से बदला लेने के लिए। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। अब पछताने से क्या फायदा? होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैम अगर आप हमारी... हमने तुमसे पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं, हमारा नाम मैम नहीं उमराव जान अदा है। खैर, नादान ही सही पर बेगुनाह लगते हो, इसलिए हम सोच रहे हैं तुम्हारी मदद कर ही दें। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, खुदा नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह बड़ा बादशाह है। अब तुम लोग जाओ, हमें ध्यान लगाने दो। देखें तो सही, आखिर ये सविता चाहती क्या है? हमें उस वक्त सविता को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। अब इन सब बातों का क्या फायदा? जो होना था हो गया। अब जो होने जा रहा है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। गाइस, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही कि मैं करूं क्या। एक बार तो लगता है कि सब जाके इंस्पेक्टर देशपांडे को बता दूं, और फिर लगता है कि हम सभी ना फंस जाए। वैसे ही हम राइमा और जिया को तो खो ही चुके हैं। राइमा ने गलती की और भुगत हम सब रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम इंस्पेक्टर देशपांडे को सब कुछ सच सच बता देंगे वो हमारा विश्वास कर लेंगे? दिया और राइमा को मारने वाले सविता की आत्मा थे और वो अब हमें भी... हम पर कोई यकीन नहीं करेगा आरती, चाहे हम जाके उनको कुछ भी बोल दे। मैं करूंगा तुम लोगों की बातों का यकीन, और अब मुझे लगता है कि तुम लोगों को मुझसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। चलें? तो ये बात है। वैसे तुम लोगों को क्या लगा था? तुम लोग उस बेचारी सविता की लाश को ठिकाने लगा दोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? सर ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। और आपको यकीन हो ना हो, हमने कई बार सोचा कि पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ बता दे, लेकिन हर बार वो राइमा हमें रोक देती थी। हाँ सर, राइमा ने हमें धमकी दी थी, अगर हम पुलिस के पास गए और हमने पुलिस को सच बताया तो वो आत्महत्या कर लेगी। सब प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम लोग सच बोल रहे हैं। चलो मैं तुम लोगों की बात मान लेता हूं। सविता के एक्सीडेंट का केस तो वैसे भी 1 साल पहले खत्म हो गया था। तुम लोगों की खातिर मैं वो केस दोबारा नहीं खोलूंगा। लेकिन सविता की आत्मा का क्या? तुम लोग उससे कैसे बचोगे? उमराव जान अदा वही है जो हमें इस मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अब सब उसी के हाथ में है। उमराव जान अदा? आओ सविता, आओ आओ सविता, आओ हमारे पास। सविता, हम तुम्हें बुला रहे हैं। आओ सविता, आओ, हमें तुमसे कुछ पूछना है। हमारे कुछ सवालातों के जवाब तुम्हारे पास हैं। यहाँ आओ,
हमारे पास। हमारे सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है सविता। आओ। क्यों बुलाया तुमने मुझे? आ गई? खुशामदीद। हम जानना चाहते हैं कि क्यों पड़ी हो उन बच्चों की जान के पीछे। बताओ, बोलो। जैसे कि तू जानती ही नहीं। जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हर बात का इल्म है हमें। इसीलिए कहते हैं चली जाओ जहां से आई थी। मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है बदला पूरा। अभी तक वो तीनों जिंदा है। नादान मत बनो सविता। तुम्हारी दुश्मनी रायमा से थी, उसका कत्ल तुम कर चुकी हो। अब इन तीनों से क्या चाहिए? मानती हूँ रायमा ने मुझे मारा है, लेकिन उसके 4 दोस्त, वो लोग ने क्या किया? वो लोग मुझे तड़पते हुए देख रहे थे। अब मैं उन्हें तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। नादान मत बनो। उनसे नादानी हो गई, तुम उन्हें माफ कर दो। खबरदार, खबरदार, अगर तुम मेरे और उन लोगों के बीच आई तो। अरे, बीच सड़क में मैं तड़प रही थी, किसी ने साथ नहीं दिया। मेरी सांसें चल रही थी, जिंदा थी मैं, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया। और मेरा छोटा भाई मुन्ना, उसका क्या कसूर था? हा? मेरे सिवाय उसका इस दुनिया में कोई और नहीं है। और उन लोगों की वजह से वो अनाथ और बेसहारा हो गया है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी मैं उन लोगों को। अब एक आखिरी तरकीब बची है। हेलो आकाश, हम बोल रहे हैं, हमारी बात गौर से सुनो। बस सविता, बस। अब उमराव जानदा तुम्हें उन बच्चों की जिंदगी से और खेलने नहीं देगी। आकाश, क्या हम जो करने जा रहे हैं वो सही है? राघव, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, और वैसे ही वक्त बहुत कम रह गया है। अब हमें वही करना होगा जो उमराव जान अदा ने हमें कहा है। हमें वापस उस जगह पर जाना होगा जहां हमने सविता को दफनाया, और जल्द से जल्द उसकी पायल लेके हमें काली मंदिर पहुंचना होगा। आरती हमारा वहीं इंतजार कर रही है और वहीं हमें मिलेगी। चल। अभी तक आया क्यों नहीं? मुन्ना, तुम आ गए। चले, गाड़ी में बैठो। चले।
सिर इस तरफ था। याद है ना तुझे? अच्छे से याद है। हे माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को चोट पहुंचे। ये मुन्ना, सविता का भाई। हमें माफ कर दो मुन्ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आज हम इस गलती का प्रायश्चित करने आए हैं। ये तो मेरी दीदी की पायल है। हाँ, ये तुम्हारी दीदी की पायल है। तुम हमारी एक मदद करोगे? हाँ मुन्ना, तुम्हें हमारे साथ इस पायल को काली माँ के चरणों पर चढ़ाना होगा। लेकिन क्यों? इससे तुम्हारी दीदी की आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे परेशान कर रहे हो? तुम अपनी मौत खुद बुला रहे हो। दीदी, अरे मेरी दीदी।
सविता, हमें माफ कर दो। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो, माफ कर दो। कभी नहीं, कभी नहीं करूंगी। तुम लोगों ने मुझे मेरे मुन्ना से अलग कर दिया, दूर कर दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम सबको मार दूंगी, मार दूंगी मैं तुम लोगों को, एक एक को मार दूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी। दीदी माफ कर दो इन्हें। ये दीदी और भैया बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मुझसे वादा किया है कि मुझे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और मेरा ख्याल रखेंगे। मुन्ना, तुम बहुत भले हो। इनके वजह से मैं तुमसे दूर हो गई। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को मैं, नहीं छोड़ूंगी। दीदी आप ही तो कहती थी ना कि माफी से बड़ा कुछ नहीं होता, तो आप भी माफ कर दो इन्हें। सविता, रो मत। हम सब चाहते हैं कि तुम्हारा दर्द दूर हो जाए। हम सब मिलके मुन्ना का ख्याल रखेंगे। हाँ सविता, अब मुन्ना हमारे साथ ही रहेगा। हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। अब ये हमारी जिम्मेदारी है।